हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी की, टाइप ऑफ सोल्ट्स की, जिन्हें हम इफ्लोरेसेंट एंड डेलिक्वेसेंट सोल्ट कहते हैं। किसी भी क्लोज कंटेनर में वाटर के पार्शियल प्रेशर और उस कंटेनर को वेपर से पूरी तरह सेचुरेट करने के लिए रिक्वायर्ड प्रेशर के रेशो को जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू हमारी निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, relative humidity is what? Partial pressure of vapor at place divided by partial pressure of vapors required for saturation, that is also known as vapor pressure, multiply by 100। इस तरह से हम किसी भी प्लेस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकाल सकते हैं। अलग अलग प्लेसेस की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू अलग अलग आ सकती हैं। जैसे जो डेजर्ट प्लेसेस होते हैं उनकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी 25% या उसके बिलो होती है। जो कोस्टल एरियाज में लोग रहते हैं वो ह्यूमिड एटमॉस्फेयर फील करते हैं क्योंकि उस जगह की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है वो मोर देन 75% होती है। हमारे घर में भी जब बारिश होके चुकी होती है थोड़ी देर पहले, तो उस केस में हमारे रूम्स की रिलेटिव ह्यूमिडिटी भी मोर देन 95% तक हो जाती है। तो ये कंडीशन टू कंडीशन वेरी करती है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू जो है। अब केमिकल इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में एक न्यूमेरिकल आपसे स्पेशली पूछा जाता है किसी भी हाइड्रेटेड सोल्ट के डीकम्पोजिशन के बेस पर कि बताइए इस सोल्ट के कारण उस क्लोज कंटेनर में कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आएगी, और बताइए किस परसेंटेज रिलेटिव ह्यूमिडिटी में इसको लेके जाएं कि ये सोल्ट या तो इफ्लोरेसेंट की तरह वर्क करेगा या डेलिक्वेसेंट की तरह वर्क करेगा। इफ्लोरेसेंट सोल्ट वो होते हैं जो मॉइस्चर को रिलीज करते हैं, दूसरों को देते हैं, और डेलिक्वेसेंट सोल्ट वो होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि जो सोल्ट इफ्लोरेसेंट नेचर का होगा वो दूसरों को वेपर्स देगा वाटर के, इसलिए ऐसे सब्सटेंसेस को कूलिंग एजेंट कहा जाता है क्योंकि दूसरों को कूल करते हैं। उसी तरह से ऐसे सोल्ट्स जो डेलिक्वेसेंट होते हैं वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ऐसे सोल्ट्स को हम ड्राइंग एजेंट कहते हैं। किस बेस पर हम सोल्ट को बताएंगे कि ये इफ्लोरेसेंट नेचर का है या डेलिक्वेसेंट नेचर का है, आइए एक इक्विलिब्रियम के एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास क्लोज कंटेनर में ये वाला इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड है। अब इस इक्विलिब्रियम में मुझे कुछ ना कुछ केपी की वैल्यू गिवन होगी, जैसे अभी थोड़ी देर बाद मैं आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा तो केपी की वैल्यू आपको गिवन होगी। क्या मैं इस केपी की वैल्यू से इस क्लोज कंटेनर में वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर नहीं निकाल सकता? क्या निकाल सकता हूं, और उस पार्शियल प्रेशर को यहां पुट करके ये वैल्यू तो फिक्स होती है हर पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, इससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो मैं इस क्लोज कंटेनर में जिसमें हाइड्रेटेड सोल्ट डिकम्पोज हो रहा है रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकता हूं। मान लीजिए इसकी कुछ रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू आई, सपोज ये आई x%। मान लीजिए इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी आई x%, और मैंने, ध्यान से सुनिएगा, इस कंटेनर को किसी दूसरे कंटेनर से क्लब कर दिया, अटैच कर दिया, और उस कंटेनर की जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू है वो मान लीजिए y% है। तो दो केस से मैं आपको इस सोल्ट की नेचर समझा पाऊंगा कि ये सोल्ट इफ्लोरेसेंट होगा या डेलिक्वेसेंट होगा। तो अगर x% इज ग्रेटर देन y%, यानी कि इस सोल्ट के कारण जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रही है उसकी वैल्यू जिसके साथ भी आपने कनेक्ट किया है उसकी वैल्यू से अगर ज्यादा है, इसका मतलब ये है कि वाटर वेपर्स यहां से चलेंगे और इधर जाएंगे इस एरो के थ्रू, क्योंकि आप लोग जानते हैं वाटर वेपर्स की डायरेक्शन क्या होती है मूवमेंट की, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो अगर इसकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो जरूर इसके अंदर जो वाटर का वेपर्स का पार्शियल प्रेशर वो भी ज्यादा रहा होगा, और अगर ज्यादा पार्शियल प्रेशर वाले वेपर को कम पार्शियल प्रेशर वाले वेपर में भेजते हैं तो कहां से कहां मूवमेंट होगी, लेफ्ट टू राइट। तो क्या इस सोल्ट ने क्या वेपर्स को रिलीज किया बाहर की तरफ? यस। तो उस केस में मैं क्या बोलूंगा, इसको इफ्लोरेसेंट बोलूंगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, इफ x% इज ग्रेटर देन इट्स एनवायरनमेंट दैट इज y%, देन द सोल्ट विल एक्ट एज इफ्लोरेसेंट सोल्ट एंड वेपर्स goes out from this container to this atmosphere। मान लीजिए सोल्ट का रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू एटमॉस्फेयर से कम होती तो क्या होता, when x% is lesser than y%, in that case यहां वाटर वेपर्स का प्रेशर ज्यादा होता,
और यहाँ कम होता तो वाटर ऐसे ब्लू एरो के थ्रू वेपर्स कहाँ से कहाँ जाते, राइट टू लेफ्ट जाते। उस केस में आपका सोल्ट क्या कर रहा है, आपका सोल्ट वेपर्स को एब्जॉर्ब करने का काम कर रहा है, यानी कि किसकी तरह बिहेव करेगा, ये डेलिक्वेसेंट सोल्ट की तरह बिहेव करेगा। तो जब भी हमें किसी न्यूमेरिकल में ये पूछा जाए कि बताइए ये जो कंडीशन है, इस कंडीशन में सोल्ट कैसे काम करेगा, तो हम किस तरह से पता लगाते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, आइए उसकी बात करते हैं। मान लीजिए मुझे क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp फॉर द गिवन इक्विलिब्रियम is 5 into 10 to the power minus 12 atm की पावर 4, at what condition of relative humidity salt is kept to become efflorescent। ये बताइए किस कंडीशन में सोल्ट को रखें और वो वाटर वेपर्स को रिलीज कर दे या efflorescent का काम करे, आइए हम देखते हैं। तो इस न्यूमेरिकल को, हाँ एक और चीज, आपको सैचुरेशन के लिए जो रिक्वायर्ड प्रेशर है वेपर्स का, जो कि फिक्स होता है, जिसको मैं वेपर प्रेशर भी बोलता हूं, वो गिवन है 4.56 टोर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि अगर मुझे इस Kp के थ्रू इस इक्विलिब्रियम में वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर पता लग जाएगा, तो मैं उस प्रेशर को इस सैचुरेशन के वेपर प्रेशर से यानी कि 4.56 से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करके इस कंटेनर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालूंगा और फिर मैं बता पाऊंगा कि किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी से ऊपर ये सोल्ट डेलिक्वेसेंट का काम करेगा और किस रिलेटिव ह्यूमिडिटी से नीचे ये सोल्ट इफ्लोरेसेंट का काम करेगा। आइए देखते हैं। अगर मैं इस न्यूमेरिकल की बात करता हूं, इस न्यूमेरिकल को अगर मैं सोल्व करता हूं तो हम किस तरह से करेंगे, आइए चेक करते हैं। डेटा आपके सामने ही, आप सब ने इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। तो अगर आपके सामने SrCl2 डॉट 6 वाटर सॉलिड डबल एरो SrCl2 डॉट 2 वाटर सॉलिड प्लस 4 वाटर वेपर्स, इस तरह का एक इक्विलिब्रियम आपके सामने है और आपको इसके Kp की वैल्यू भी दे रखी, दैट इज 5 into 10 to the power minus 12 atm की पावर 4। तो सबसे पहले तो आपको आना चाहिए Kp इज व्हाट, pH2O की पावर 4। बच्चों ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, तो Kp के एक्सप्रेशन में सॉलिड तो आता ही नहीं, और गैस की फेज में भी पावर आपकी 4 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर इन दिस कंडीशन पावर 4 इज इक्वल टू Kp। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो मेरे पास उस कंडीशन में वाटर वेपर्स का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा, यानी कि अगर मैं लिखता हूं pH2O तो क्या होगा बेटे, Kp की पावर 1/4, यानी कि ये वैल्यू आ जाएगी 5 into 10 to the power minus 12 की पावर 1/4। और अगर मैं दोनों साइड log ले लेता हूं, क्योंकि बिना log के अभी सोल्व नहीं होगा, इज इक्वल टू 1/4 log ऑफ 5 into 10 to the power minus 12। अब मैं अच्छे से जानता हूं log 5 की वैल्यू होती है 0.7 और प्लस log 10 की पावर माइनस 12 को मैं कैसे लिख सकता हूं, -12 लिख सकता हूं। तो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा तो -11.3, जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा -11.3 आएगा, तो ये हो जाएगा -2.3382, ये वैल्यू आपकी इतनी आ जाएगी। और आप लोगों ने log एंटी log सीखी हुई है, तो अगर मुझे pH2O चाहिए बेटा, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, राइट साइड वाली टर्म का एंटी log लेना पड़ेगा। और यानी कि मेरे को एंटी log किसका लेना पड़ेगा, आप log एंटी log का रूल थोड़ा देख लीजिएगा, 3 बार 0.15 का मुझे लेना पड़ेगा क्या, एंटी log। और जैसे मैं इसको कैलकुलेट करता हूं पूरे को, तो मेरे पास pH2O की वैल्यू आती है लगभग 1.5 into 10 to the power -3, लेकिन ये atm में होगी। और मेरे को जो सैचुरेशन का प्रेशर दे रखा है वो दे रखा है 4.56 टोर। तो मुझे पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मुझे इसको टोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं यही लिख देता हूं pH2 टोर में कन्वर्ट करने के लिए 1.5 into 10 to the power -3 into 760, क्योंकि 1 atm में कितने टोर होते हैं, 760 टोर होते हैं। तो ये वैल्यू जो आती है ये अप्रोक्सीमेटली आती है 1.14 टोर। ये PP पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर्स है। तो अगर मैं इससे रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालूं
PP अपॉन सैचुरेटेड प्रेशर इंटू 100, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, दैट इज इक्वल टू 1.14 अपॉन 4.56 इंटू 10 इंटू 100। तो ये इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 25% आएगा, यानी कि इस सोल्ड के कंटेनर में इस सोल्ड के कारण जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी आ रही है वो 25% आ रही है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इसको मैं एक बार x% मान लेता हूं। मैंने अभी आपको बोला था कि अगर मेरे को इसको इफ्लोरेसेंट की तरह बिहेव करवाना है, यानी कि इससे वेपर्स बाहर की तरफ मूव करवाने हैं, तो बाहर वाले एटमॉस्फेयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी बताइए 25% से ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? बाहर ड्राइनेस ज्यादा होगी तभी तो वेपर बाहर जाएंगी, यानी कि बाहर की कंडीशन की रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेसर देन 25% होनी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, अगर x% है 25 तो y% शुड बी लेसर देन x%, तो यानी कि आउटसाइड की रिलेटिव ह्यूमिडिटी की वैल्यू 25% से जब कम होगी तब कहीं जाके ये सोल्ट कैसा काम करेगा, ये सोल्ट मेरा इफ्लोरेसेंट की तरह काम करेगा। तो इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम के क्वेश्चन में रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालते हैं पहले, और उसके बेस पर हम पता लगा सकते हैं कि ये सोल्ट इफ्लोरेसेंट का काम करेगा या डेलिक्वेसेंट सोल्ट का काम करेगा। इफ्लोरेसेंट सोल्ट वो होते हैं जो मॉइस्चर को रिलीज करते हैं, और डेलिक्वेसेंट सोल्ट वो होते हैं जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, ताकि मैं इसी तरह से मोटिवेट होता रहूं और आपको नए नए वीडियो रिलीज करता रहूं। थैंक यू सो मच।